हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट की है फार्माकोग्नोसी फिफ्थ सेमेस्टर की। फार्माकोग्नोसी फिफ्थ सेमेस्टर में हमने स्टार्ट किया है यूनिट 1 की मैंने आपको शिकमिक एसिड की इंट्रोडक्शन बताई है। इंट्रोडक्शन के बाद मैंने आपको उसकी साइकिल बताई है। जो उसकी साइकिल मैंने आपको एक्सप्लेन की है वो विद स्ट्रक्चर विद एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन की है। पर जो मेरी आज की वीडियो है वो है शिकमिक एसिड पाथवे के ऊपर ही है, पर ये पूरी कंप्लीट वन शॉर्ट रिवीजन मीन्स मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी अब तक हमने किया क्या है। आपको होता है ना पेपर में याद नहीं आता यार इस स्ट्रक्चर के बाद ये बनाया, इस स्ट्रक्चर के बाद ये बनाया। नो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर जिसने मेरी ये वीडियो एक बार देख ली उसको हमेशा के लिए शिकमिक एसिड पाथवे याद रह जाएगी। चलो हम स्टार्ट करते हैं शिकमिक एसिड पाथवे। आज हम रिवीजन करेंगे शिकमिक एसिड पाथवे की। ठीक है, शिकमिक एसिड पाथवे में सबसे पहले हमने किया था इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या किया था कि जो हमारी शिकमिक एसिड पाथवे है वो कहाँ कहाँ पे अक्कर करती है। वो सिर्फ अक्कर करती है प्लांट्स में, फंजाई में एंड बैक्टीरिया में। मीन्स कि जो ये साइकिल है वो सिर्फ कहाँ कहाँ पे अक्कर करती है। मीन्स जो ये साइकिल होती है वो कहाँ कहाँ पे होती है, प्लांट्स में, फंजाई में एंड बैक्टीरिया में। और जो शिकमिक एसिड पाथवे है वो कहाँ पे अक्कर नहीं करती है, नॉट अक्कर इन। कहाँ कहाँ पे अक्कर नहीं होती है ये साइकिल। मीन्स कहाँ कहाँ पे साइकिल किस किस के अंदर नहीं होती है, एनिमल्स के अंदर एंड ह्यूमन बींग्स के अंदर। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, फिर आता है शिकमिक एसिड पाथवे के अंदर कितने मेटाबॉलिक पाथवे हैं। मींस इसके अंदर टोटल 7 मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं जो किसकी सिंथेसिस करता है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। किसकी सिंथेसिस करता है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। मींस ये कितने स्टेप पाथवे है, 7 मेटाबॉलिक पाथवे। इसमें कितने स्टेप्स है, 7 स्टेप्स है। 7 मेटाबॉलिक पाथवे जो किसकी बायोसिंथेसिस करता है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। जो किसकी बायोसिंथेसिस करता है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। अब आपको पता होगा अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स के क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब कि प्रोटीन्स बनते हैं अमाइनो एसिड से। तो अब क्या होता है हमारे पास कौन कौन से, अब अमाइनो एसिड्स तो बहुत सारे, आपने बहुत सारे पढ़े होंगे 20 अमाइनो एसिड्स। बट एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं हमारे एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हमारे होते हैं फिनाइल एलानीन, टायरोसिन, फिनाइल एलानीन, टायरोसिन एंड द ट्रिप्टोफेन। ठीक है, अब जो हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं फिनाइल एलानीन, टायरोसिन एंड द ट्रिप्टोफेन। अब हमारे पास अमाइनो एसिड्स के भी फर्दर 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, एक होता है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, जो हमें डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं हमें बॉडी के अंदर। मीन्स ऐसे अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, हमें डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं। ऐसे कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं जिसे हमें डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं, फिनाइल एलानीन एंड द ट्रिप्टोफेन। अब हमने टायरोसिन को क्यों कंसीडर किया नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, इसे क्यों लेने की ज़रूरत नहीं है, इसे इसलिए लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो तुम्हारा टायरोसिन होता है ना वो बायोसिंथेसाइज हो जाता है फिनाइल एलानीन की वजह से। इसी वजह से हमने इसको कंसीडर किया है एज अ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। इसका क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि टायरोसिन को हम क्यों नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कंसीडर करते हैं, क्यों उसे हम डाइट के थ्रू नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि फिनाइल एलानीन से ही हमारा क्या बन जाता है, टायरोसिन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रफ करती हूँ। अब आपको पता लग गया है कि हमने एसेंशियल अमाइनो एसिड्स किस किस को बोला था, फिनाइल एलानीन एंड द ट्रिप्टोफेन। एक है हमारे पास एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, एक है मेरे पास नॉन
एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। हमारे पास अब एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मैंने आपको कौन कौन से बताए थे, फिनाइलएलानिन एंड द ट्रिप्टोफेन, फिनाइलएलानिन एंड द ट्रिप्टोफेन। और जो हमारे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो कौन से हैं, टायरोसिन। लगा पता क्यों हमने कहा नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को टायरोसिन, क्यों, क्योंकि जो हमारे टायरोसिन है वो कहाँ से बायोसिंथेसाइज हो जाते हैं, हमारे फिनाइलएलानिन से। फिर उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि हम शिकमिक एसिड पाथवे को, शिकमिक एसिड पाथवे को क्यों हम शिकमिक के नाम से ही जानते हैं, क्यों हमने इसको नाम दिया शिकमिक, क्योंकि जो हमारा शिकमिक एसिड पाथवे है वो कहाँ से आया था, जापानीज फ्लावर से इसका नाम हमने लिया था, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम दी जापानीज फ्लावर। जापानीज फ्लावर कौन सा था, वो भी स्टार एनिएज। स्टार एनिएज इसका क्या है, इंग्लिश नेम है। स्टार एनिएज क्या है, इसका इंग्लिश नेम है। और अगर हम हिंदी नेम की बात करते हैं तो क्या है, शिकिमी। क्या नेम है, शिकिमी। अगर हम बात करते हैं इसका बोटेनिकल नेम, इसका बोटेनिकल नेम क्या है, इलीशियम एनिसेटम। क्या है इसका बोटेनिकल नेम, इलीशियम एनिसेटम, जिसको कब आइसोलेट किया गया था, 1885 के अंदर। इसको कब आइसोलेट किया गया था, 1885 के अंदर। फ्रेडरिक इकमैन साइंटिस्ट का नेम था। इतना लगा पता कि हमारी शिकमिक एसिड पाथवे कहाँ पे अक्कर करती है, प्लांट्स में, फंजाई में, बैक्टीरिया में, वो अक्कर नहीं करती हैं एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स के अंदर। शिकमिक एसिड पाथवे के अंदर क्या होते हैं, 7 मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं जो किसकी सिंथेसिस करते हैं, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। अब जो हमारे एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड द नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को नाम हमने एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्यों दिया, वो ज़रूरी है उसको डाइट के थ्रू लेना, क्योंकि वो अपने आप सिंथेसाइज नहीं होते हैं। कौन कौन से हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, फिनाइलएलानिन एंड द ट्रिप्टोफेन। और हमारे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं, जिन्हें डाइट के थ्रू लेने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप ही सिंथेसाइज हो जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टायरोसिन। टायरोसिन अपने आप सिंथेसाइज नहीं हो रहा, टायरोसिन सिंथेसाइज हो रहा है फ्रॉम द फिनाइलएलानिन। ठीक है, इतना लगा पता, हुआ क्लियर। उसके बाद मैंने आपको बताया कि शिकमिक एसिड पाथवे का नेम शिकमिक एसिड क्यों पड़ा, कहाँ से आया, क्योंकि जापानीज फ्लावर से लिया, जिसका इंग्लिश नेम है स्टार एनिएज और उसका हिंदी नेम है शिकमी। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया बोटेनिकल नेम। बोटेनिकल नेम क्या है इसका, इलीशियम एनिसेटम, जिसको आइसोलेट किया गया कौन सी ईयर में, 1885 के अंदर। उस साइंटिस्ट का नेम था फ्रेडरिक इकमैन। उसके बाद आता है कि जो ये पाथवे है इसका एक बहुत बड़ा मेजर लिंक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बीच में, क्योंकि प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि वो सिंथेसिस कर रहा है एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स की, साथ के साथ वो सेकेंडरी प्लांट की भी सिंथेसिस करता है। पर अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, जो ये पाथवे है वो सिर्फ सिंथेसिस करता है, किसकी सिंथेसिस करता है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स, फिनाइलएलानिन, टायरोसिन एंड द ट्रिप्टोफेन, जो एक्ट करता है एज ए प्रोटीन। इतना समझ आया, क्लियर हुआ? अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके डाउट्स को ज़रूर क्लियर करूँगी। इतना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे राइटिंग मेरी बहुत गंदी है पर कोई बात नहीं, फिर भी ले लो। अब आगे से मैं अच्छी हैंड राइटिंग करूँगी, आप इतना इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम शुरू करते हैं शिकमिक साइकिल, जिसका आप सभी को होता है ना बच्चों को कि नहीं आती होती है साइकिल पेपर में। अब हम शुरू करते हैं शिकमिक साइकिल। सबसे पहले आपको याद रखना है, जब ये साइकिल शुरू होगी तो सबसे पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट और साथ में क्या होना चाहिए, इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट। क्या होना चाहिए, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट और साथ में इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट। अब ये दोनों की जब कॉम्बिनेशन होगी तो क्या बनता है, DAHP, जिसका नाम है 2-कीटो 3-डीऑक्सी 7-फॉस्फो ग्लूको हेप्टानोइक एसिड। ठीक है, अब हमें देखो, हमारे पास था फॉस्फोइनोल पाइरुवेट एंड द इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट। हमें किसकी सिंथेसिस करवानी थी, DAHP। तो हम कौन सा एंजाइम लेंगे यहाँ पे, DAHP सिंथेज।
सिंथेस का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस करवाना। क्या करवाना? सिंथेसिस करवाना। किसके सिंथेसिस करवाना? DAHP की। अब देखो जो हमारा फॉस्फोइनोल पाइरूवेट है इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन। और जो हमारा इरिथ्रोस्फोर फॉस्फेट है 4th कार्बन पे क्या लगेगा? फॉस्फेट ग्रुप लगेगा। तो इसका मतलब कितने कार्बन है इसके अंदर? 4 कार्बन। तो जब ये 3 कार्बन और 4 कार्बन को हम ऐड करवा दें, कंडेंस करवा दें, टोटल कितने कार्बन हो जाएंगे यहाँ पे? 7 कार्बन। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है हमारी? एल्डोल कंडेंसिएशन। तो यहाँ पे हमारी कौन सी रिएक्शन हो रही है? एल्डोल कंडेंसिएशन। अब देखो, अब बच्चों को स्ट्रक्चर नहीं आते होते यार। स्ट्रक्चर क्या है? बहुत इजी है। क्यों नाम से ही पता लग रहा है। अगर आपको नाम याद हो गया ना तो मतलब स्ट्रक्चर भी वहाँ पे बन जाएंगे। देखो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर किसका? फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। क्या समझ आ रहा है? मीन्स फॉस्फो। क्या पता लग रहा है? फॉस्फेट ग्रुप। क्या पता लग रहा है? फॉस्फेट ग्रुप। इन का मतलब डबल बॉन्ड, ओल का मतलब अल्कोहल। लगा पता? ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब जो हमारा फॉस्फोइनोल पाइरूवेट है उसमें कितने कार्बन होते हैं? टोटल 3 कार्बन होते हैं। वो आपको याद करना पड़ेगा। 1 2 3। जो ये सबसे बड़ा होता है फर्स्ट कार्बन, तो इस पर कौन सा ग्रुप लगा दिया हमने? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप लगा दिया? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, लग गया फर्स्ट कार्बन पे। अब यहाँ पे हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड भी है और अल्कोहल भी है। तो जो मेरा सेकंड कार्बन है इसके साथ हम लगाते हैं यहाँ पे अल्कोहल। अल्कोहल आप सोच रहे होंगे यार OH लगा देती दीदी, क्यों नहीं लगाया यहाँ पे हमने OH? सोचने वाली बात है ना कि हम यहाँ पे OH नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम क्या लगाएंगे इसके साथ? फॉस्फेट ग्रुप। ये ओली है अल्कोहल जिसमें देखो OH, ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बनाया इसके साथ, एक बॉन्ड बनाया इसके साथ, 2 बॉन्ड पूरे हो गए। तो अगर हम अब यहाँ पे हमें H को रिमूव करना पड़ेगा और यहाँ पे क्या लगाएंगे? PO3H2। अगर मैं इसको यहाँ पे OH और यहाँ पे फिर 1 2 3, तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है? मतलब 3। तो इसकी ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से हमने हाइड्रोजन को यहाँ से क्या कर दिया? रिमूव करवा दिया। फिर इन मीन्स डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने? यहाँ पे इसका डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या लगा दिया? CH2। आया समझ? फॉस्फेट ग्रुप, इन, ओल और ये किसका स्ट्रक्चर है? पाइरूवेट का। तो ये क्या बन गया? फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। लगा पता? अब ऐसे ही आप स्ट्रक्चर देखो। किसका स्ट्रक्चर देखोगे? इरिथ्रोस्फोर फॉस्फेट। इरिथ्रोस्फोर फॉस्फेट। इरिथ्रोस्फोर फॉस्फेट में आपको क्या पता लग रहा है? इरिथ्रोस्फोर फॉस्फेट मींस 4th कार्बन पे क्या लगेगा? फॉस्फेट ग्रुप। मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4। अब देखो, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अब इसमें हमने स्टार्टिंग की थी फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। मैंने कहा था ये फर्स्ट कार्बन बड़ा है, मतलब इसके ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगेगा। अब घर में क्या होता है? पहले बड़ा बच्चा ही होता है ना, फिर जब दूसरा बच्चा होता है वो छोटा बच्चा होता है। तो मीन्स अब कार्बोक्सिलिक का भाई लगेगा, मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप लगेगा यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट कार्बन पे लग गया एल्डिहाइड ग्रुप, 4th कार्बन पे क्या लगेगा? फॉस्फेट ग्रुप। तो लगा देते हैं हम फॉस्फेट ग्रुप भी। क्या दिक्कत है? हमने लगा दिया मैंने फॉस्फेट ग्रुप PO3H2। अब हमारे कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? हमें पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो कार्बन कितने बॉन्ड से लिंक है यहाँ पे? 1 2 की कमी है तो 2 हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं? हाइड्रोजन, CH2O PO3H2। अब जो हमारा फॉस्फोइनोल पाइरूवेट का छोटा भाई है इरिथ्रोस्फोर फॉस्फेट, तो जिसकी वजह से मैंने फर्स्ट कार्बन पे क्या लगा दिया? एल्डिहाइड ग्रुप। यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन OH OH। बताओ मुश्किल था? नहीं था ना, इजी था ना। ऐसे याद करने हैं, ज़्यादा वो नहीं करना कि यार इतनी बड़ी साइकिल है याद ही नहीं हो रही है हमें। क्यों नहीं होगी याद होगी, सब कुछ याद होता करने से। अब हम देखो, मैं आपको बताती हूँ ये हम दोनों। अब हमें फॉस्फोइनोल पाइरूवेट का स्ट्रक्चर भी पता है, इरिथ्रोस्फोर फॉस्फेट का स्ट्रक्चर भी पता है। तो अब हमें किसकी सिंथेसिस करनी है? DAHP की। अब देखो, अब आपको खुद ही अपने माइंड में अपने आप ही याद आएगा हमने क्या किया था। सबसे पहले बनाया था फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। सबसे पहले हमने क्या बनाया था? फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। फॉस्फोइनोल पाइरूवेट का स्ट्रक्चर क्या होता है? मतलब 3 कार्बन, 1 2 3। साथ में हम किसकी कॉम्बिनेशन करते हैं? इरिथ्रोस्फोर फॉस्फेट। मीन्स 4th कार्बन पे क्या लगेगा? फॉस्फेट ग्रुप। 1 2 3 4। अब मैंने कहा था कि जो फॉस्फोइनोल पाइरूवेट है बड़ा भाई है, तो मीन्स कार्बोक्सिलिक।
बड़े भाई के बाद ही क्या होता है, एक छोटा भाई होता है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, इतना पता लगा। अब इसके स्ट्रक्चर में देखो, फॉस्फेट ग्रुप, इन ग्रुप, ऑल ऑक्सीजन OH, यहाँ पे है PO3H2 फॉस्फेट ग्रुप, और साथ में इन के नाम का क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड CH2, बन गया फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। इरिथ्रोस 4-फॉस्फेट, फोर्थ कार्बन पे क्या लगेगा, फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया, क्या दिक्कत है हमें, यहाँ पे लगेगा HOH। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमें क्या बनाना है, DAHP। हम क्या बना रहे हैं, DAHP। क्या बना रहे हैं हम, DAHP। तो एंजाइम भी क्या लेंगे, DAHP सिंथेज। क्या एंजाइम लेंगे, DAHP सिंथेज। सिंथेज क्यों ले रहे हैं, सिंथेसिस करनी है, किसकी सिंथेसिस करनी है, DAHP की। अब यहाँ पे है 3 कार्बन टोटल, यहाँ पे टोटल 4 कार्बन, तो यहाँ पे रिएक्शन कौन सी होगी, एल्डोल कंडेंसिएशन। तो यहाँ पे रिएक्शन कौन सी होगी, एल्डोल कंडेंसिएशन। तो यहाँ पे रिएक्शन कौन सी हो रही है हमारी, एल्डोल कंडेंसिएशन। अब यहाँ पे जो हमारे कार्बन है, 3 कार्बन 4 कार्बन, टोटल कितने कार्बन हो गए, 7 कार्बन। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, बना दिया। अब यहाँ पे ऐसे लगा लो, 1 2 3 4 5 6 7। 7th कार्बन पे क्या लगा, आप खुद ही देखो, यहाँ पे क्या लगा है, CH2O PO3H2। 6th कार्बन पे क्या लगा है, HOH। 5th कार्बन पे क्या लगा है, HOH। यहाँ पे क्या लग गया, HOH। यहाँ पे लगा हुआ है CHO, पर हमें यहाँ पे CHO नहीं लगाना है, यहाँ पे हम लगाएंगे CHOH फिर से ही। ठीक है, CHOH लगा लिया हमने। फिर उसके बाद हमारा 3rd कार्बन पे क्या लगे, CH2 ग्रुप। यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाएगा, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड हो, और 1st कार्बन पे क्या लगा है, कार्बोक्सिल ग्रुप। 1 2 3 4 5 6 7। अब आप खुद बताओ, 2 सेकंड कार्बन पे क्या लगे, कीटो ग्रुप, तो 2 कीटो। अब आप खुद देखो, सभी कार्बन पे ना ऑक्सीजन लगे, 1st कार्बन पे 2 ऑक्सीजन लगे, 2nd पे 1 लगे, 3rd पे 1 भी नहीं लगा, 4th पे भी लगे, 5th पे भी लगे, 6th पे भी लगे, 7th कार्बन पे भी ऑक्सीजन लगा है कि नहीं, लगा है ना। तो आपको खुद पता लगे, 2 कीटो। 3rd कार्बन पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या होगा, 2 कीटो 3 डीऑक्सी। 7th कार्बन पे क्या लगा है, फॉस्फो ग्रुप लगा है, तो 7 फॉस्फो। अब आपको ना इसमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी नजर आ रहा होगा, OH करके, तो ये ग्लूको हेप्टा मीन्स, हेप्टा वर्ड किसके लिए यूज करें, 7 कार्बन्स के लिए। तो हेप्टा 7 कार्बन है कि नहीं, है ना। नोइक, ओइक वर्ड किसके लिए लगाते हैं, हेप्टा तो लगाया, एन। हेप्ट 7 कार्बन के लिए, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड, सारे कैसे हैं यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड से अटैच है। हेप्टेन ओइक, कार्बोक्सिलिक के लिए क्या लगाते हैं, ओइक। तो 2 कीटो 3 डीऑक्सी 7 फॉस्फो ग्लूको हेप्टानोइक एसिड। तो ये क्या बन गया हमारा, इतना समझ आया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, हर एक कंसेप्ट आपको अच्छे से आनी चाहिए, ताकि पेपर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ताकि आपको याद रहे कैसे स्ट्रक्चर बने हैं, कैसे बनाए हैं, क्या कैसे नेमिंग की, आपको खुद ब खुद आई, ये ना हो कि यार सोचना पड़ रहा है। नहीं, अगर आपको नेम आता हो तो स्ट्रक्चर बना दिया, स्ट्रक्चर आता हो तो आप उससे नेमिंग कर रहे हो, है ना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हमारी किसकी सिंथेसिस होगी, DAHP की। DAHP क्या है हमारा, 2 कीटो 3 डीऑक्सी 7 फॉस्फो ग्लूको हेप्टानोइक एसिड। ठीक है, ये हमारा बन गया DAHP। अब हमें DAHP से क्या बनाना है, DHQ। क्या बनाना है DAHP से, DHQ। अब DHQ क्या है हमारा, डिहाइड्रोक्विनिक एसिड, डिहाइड्रोक्विनिक एसिड। ठीक है, अब हमें DHQ की सिंथेसिस करनी है, तो हम यहाँ पे एंजाइम भी क्या लेंगे, DHQ सिंथेज। सिंथेज क्यों लिया, क्योंकि हमें सिंथेसिस करनी है, किसकी सिंथेसिस करनी है, DHQ की। अब आपको 2 कीटो 3 डीऑक्सी 7 फॉस्फो ग्लूको हेप्टानोइक एसिड का स्ट्रक्चर आता है, मीन 7 कार्बन।
1 2 3 4 5 6 7, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7th कार्बन पे क्या लगा है? फॉस्फेट ग्रुप, 7 फॉस्फो। 2 पे क्या लगा है? कीटोन ग्रुप लगा है। 3 पे क्या? डीऑक्सी, मीन्स कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। अपने आप पे देखो हाथ मारकर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? मेरे चल रहे हैं ना। फर्स्ट पे क्या लगा है? ओइक, तो ओइक, हेप्टानोइक, ये बन गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें डिहाइड्रोक्विनिक, इसमें टोटल 7 कार्बन है, तो मतलब इसमें भी टोटल कितने कार्बन होंगे हमारे? 7 कार्बन। 7 कार्बन कैसे होंगे? देखो यहाँ पे हो जाएगी साइक्लाइजेशन, साइक्लाइजेशन हो गई है यहाँ पे हमारी, तो यहाँ पे क्या लग गया हमारा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या लग गया? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। 1 कार्बन, 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कार्बन है कि नहीं है? है ना हमारे टोटल 7 कार्बन। तो यहाँ पे मेरा क्या लग गया? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ पे क्या लग गया? OH ग्रुप, और यहाँ पे भी क्या लग गया? OH ग्रुप, है ना। अब यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक, यहाँ पे क्या लगेगा? डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या लगेगा? OH ग्रुप। ये क्या बन गया मेरा? डिहाइड्रोक्विनिक एसिड। ये क्या बन गया मेरा? डिहाइड्रोक्विनिक एसिड। अब डिहाइड्रोक्विनिक एसिड से हमें क्या बनाना है? क्विनिक। तो क्विनिक कैसे बनेगा? यहाँ पे कौन सा एंजाइम हम यूज कर लेते हैं? डिहाइड्राटेज। कौन सा एंजाइम यूज करते हैं? डिहाइड्राटेज। डिहाइड्राटेज, यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक, यहाँ पे क्या है? OH, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? OH OH OH। तो ये क्या बन गया मेरा? क्विनिक एसिड। तो क्या बन गया ये मेरा? क्विनिक एसिड। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास फॉस्फोइनोल पाइरूवेट था, फिर था इरिथ्रोस्फोर फॉस्फेट, उसकी कॉम्बिनेशन करवा के हमने क्या बनाया? DAHP। DAHP से क्या बनाया? DHQ। अब DHQ से हम क्या बनाएंगे? डिहाइड्रोशिकमिक एसिड। क्या बनाएंगे? डिहाइड्रोशिकमिक एसिड। अब देखो क्या होगा अब हमारा आगे। अब देखो हमें क्या करना है आगे। अब हमारे पास क्या है? डिहाइड्रोक्विनिक। डिहाइड्रोक्विनिक का स्ट्रक्चर कैसे बनाया था हमने? कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा था यहाँ पे लगा था OH ग्रुप, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, OH OH। तो ये क्या बना है मेरा? DHQ, डिहाइड्रोक्विनिक। डिहाइड्रोक्विनिक से मैं क्या बना रही हूँ? डिहाइड्रोशिकमिक। क्या बना रही हूँ? डिहाइड्रोशिकमिक। क्या बना रही हूँ मैं? डिहाइड्रोशिकमिक। डिहाइड्रोशिकमिक के लिए तो मैं यहाँ पे क्या लूंगी? डिहाइड्रोक्विनिक डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि अब हम डिहाइड्रोशिकमिक बना रहे हैं, पर जो हम एंजाइम ले रहे हैं वो हम यहाँ पे डिहाइड्रोशिकमिक सिंथेज नहीं ले सकते। ये आपको याद रखना है। हम यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज कर रहे हैं? डिहाइड्रोक्विनिक डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पे क्या बनेगा अब हमारा? यहाँ पे क्या आएगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ पे क्या है? OH OH डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा। ये क्या बन गया? डिहाइड्रोशिकमिक एसिड। ठीक है, क्या बन गया? डिहाइड्रोशिकमिक, मीन्स OH की क्या होगी? रिमूवल हो गई। अब हमारा डिहाइड्रोशिकमिक से क्या बनेगा? शिकमिक एसिड। क्या बनेगा डिहाइड्रोशिकमिक से? शिकमिक एसिड। डिहाइड्रोशिकमिक से हम क्या बनाएंगे? शिकमिक। तो यहाँ पे हम क्या देंगे? डिहाइड्रोशिकमिक डिहाइड्रोजिनेज। क्या देंगे? डिहाइड्रोशिकमिक डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोशिकमिक डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक, OH 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 OH। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड O था यहाँ पे लग जाएगा OH। ये क्या बन गया? शिकमिक एसिड। ये क्या बन गया मेरा? शिकमिक एसिड। क्या बन गया? शिकमिक एसिड। अब शिकमिक एसिड से हमें क्या बनाना है? शिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट। क्या बनाना है? शिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट। जब भी हमें कोई फॉस्फेट ग्रुप लगाना होता है तो हम यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज करते हैं? काइनेज। याद रखना, कौन सा एंजाइम यूज करते हैं? काइनेज। मीन्स जिसमें हम क्या करवाते हैं? ATP को ब्रेक डाउन करवाते हैं ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, मीन्स फॉस्फोराइलेशन। क्या होगी? फॉस्फोराइलेशन। तो क्या होगी? फॉस्फोराइलेशन। अब यहाँ पे देखो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक डबल बॉन्ड, 3rd कार्बन पे क्या लग जाएगा? फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है? PO3H2। यहाँ पे OH OH सेम एज इट इज। तो ये क्या बन गया मेरा? शिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट। क्या बन गया? शिकमिक एसिड
3 फॉस्फेट। इतना याद हुआ हो गया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लो। अब शिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट क्या है, शिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट। अब क्या है हमारा शिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट। शिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट में क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, थर्ड कार्बन पे क्या लग रहा है, फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया, इस पे OH, इस पे OH। शिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट से अब हमारा क्या बनेगा, 5-फॉस्फोइनोइल, 5-फॉस्फोइनोइल शिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट। अब आप सोच रहे होंगे यार इतना बड़ा नाम हम कैसे लर्न करेंगे। लर्न करना बिल्कुल ही आसान है। शिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट से क्या बन रहा है अब हमारा, 5-फॉस्फोइनोइल शिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट। मीन्स शिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट तो सेम एज इट इज बनेगा, बस 5th कार्बन पे क्या लग जाएगा, 5-फॉस्फोइनोइल ग्रुप। तो क्या लग जाएगा, 5-फॉस्फोइनोइल ग्रुप। तो हम एंजाइम क्या लेंगे यहाँ पे, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट के हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, एडिशन, और वाटर क्या होगा, रिमूव, बाहर चला जाएगा। तो देखो क्या होगा, पहले हम बनाते हैं शिकमिक एसिड जैसा स्ट्रक्चर, कार्बोक्सिलिक PO3 H2 1 2 3, थर्ड कार्बन पे लगा दिया, OH फोर्थ, फिर ये 5th कार्बन है, ये 6th है। तो यहाँ पे OH है, OH की जगह क्या होगा, 5-फॉस्फोइनोइल। फॉस्फोइनोल पाइरूवेट का स्ट्रक्चर आप सभी को आता है। तो क्या है फॉस्फोइनोल पाइरूवेट का, 3 कार्बन है, फर्स्ट कार्बन पे कार्बोक्सिलिक, इधर डबल बॉन्ड O PO3H2 और यहाँ पे CH2 ग्रुप। अब यहाँ पे क्या होगा, वाटर रिमूव, मीन्स यहाँ पे वाटर की क्या हो जाएगी, रिमूव, वाटर रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे H और O ये सारा क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो जिसकी वजह से स्ट्रक्चर क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ऑक्सीजन PO3H2, यहाँ पे OH, यहाँ पे O, फिर C डबल बॉन्ड CH2 कार्बोक्सिलिक। देखो ऑक्सीजन के साथ क्या लगा है, कार्बन, एक कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक, एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड CH2, ऑक्सीजन के साथ कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक भी है और CH2 भी है। तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, 5-फॉस्फोइनोइल शिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट। अब क्या होगा, 5-फॉस्फोइनोइल शिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट के बाद हमारा बनेगा क्रॉसिमिक एसिड। क्या बनेगा, क्रॉसिमिक एसिड। देखो कैसे बनेगा, यहाँ पे मैं बनाती हूँ 5-फॉस्फोइनोइल, C डबल बॉन्ड CH2 कार्बोक्सिलिक, यहाँ पे क्या है OH और यहाँ पे क्या है हमारा O PO3H2, यहाँ पे क्या है कार्बोक्सिलिक। ये किसका स्ट्रक्चर है मेरा, 5-फॉस्फोइनोल शिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे होगा क्रॉसिमिक एसिड सिंथेज। हमें किसकी सिंथेसिस करनी है, क्रॉसिमिक एसिड। तो यहाँ पे क्या है, क्रॉसिमिक एसिड सिंथेज। तो जिसकी वजह से क्रॉसिमिक एसिड सिंथेज कैसे बनेगा, कार्बोक्सिलिक एज इट इज लग जाएगा। यहाँ से जो ग्रुप लगा हुआ था फॉस्फेट वाला, ये सारा क्या हो जाएगा, रिमूव। यहाँ पे क्या बनेगा, OH और यहाँ पे क्या लगेगा, O कार्बन CH2 COOH। इतना समझ आया, ये क्या बन गया, क्रॉसिमिक एसिड। क्या बन गया, क्रॉसिमिक एसिड। क्या बन गया, क्रॉसिमिक एसिड। अब हम क्रॉसिमिक एसिड से आगे फर्दर क्या बनाएंगे, प्रीफेनिक एसिड। तो जिसकी वजह से एंजाइम भी क्या लेंगे, म्यूटेज, मीन्स म्यूटेशन हो जाना, किसी भी सब्स्टिट्यूएंट, किसी भी ग्रुप की रीअरेंजमेंट होना। म्यूटेज का मतलब म्यूटेशन मीन्स चेंजेस हो जाना। किसके अंदर चेंजेस होंगे, मीन्स इस स्ट्रक्चर के अंदर। अब जो ये स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगा, यहाँ पे क्या लगा है, कार्बोक्सिलिक एज इट इज। अब जो ये ग्रुप लगे हैं ना, ये यहाँ पे लग जाएंगे, मीन्स ऐसे CH2 फिर C फिर कार्बोक्सिलिक और यहाँ पे क्या लग जाएगा। अब यहाँ पे सोच रहे होंगे यार यहाँ पे क्या लगेगा, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये किसका स्ट्रक्चर बना है हमारा, प्रीफेनिक एसिड। किसका स्ट्रक्चर बना है मेरा, प्रीफेनिक एसिड। अब आगे जो प्रीफेनिक एसिड है वो फर्दर क्या होगा, 2 टाइप्स में डिवाइड होगा। मीन्स इस पे 2 एंजाइम एक्ट करेंगे, डिहाइड्रेटेज डिहाइड्रोजिनेज, जो फर्दर आगे सिंथेसिस करेगा फिनाइल एलानिन की और साथ साथ टायरोसिन की। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो।
अब प्रीफेनिक एसिड पता लगा, यहाँ पे हमने क्या किया था, प्रीफेनिक एसिड बनाया था। प्रीफेनिक एसिड का स्ट्रक्चर अब आप खुद बनाओ अपनी नोटबुक्स में। यहाँ पे ऐसे था, कार्बोक्सिलिक CH2 C डबल बॉन्ड O, फर्स्ट पे क्या लगा था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा था। यार एक सेकेंड, देखो हमने क्या बनाया था, प्रीफेनिक एसिड का स्ट्रक्चर। तो प्रीफेनिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे था, ऐसे था, HOH कार्बोक्सिलिक CH2 C डबल बॉन्ड O कार्बोक्सिलिक। एक इसका स्ट्रक्चर था प्रीफेनिक। अब प्रीफेनिक के ऊपर दो एंजाइम एक्ट करते हैं, डिहाइड्रेटेज और डिहाइड्रोजिनेज। प्रीफेनेट डिहाइड्रोजिनेज और प्रीफेनेट डिहाइड्रेटेज। प्रीफेनेट राइटिंग अच्छी लिखती हूँ, एक सेकेंड। डिहाइड्रेटेज और डिहाइड्रोजिनेज। अब जो हमारा प्रीफेनेट डिहाइड्रोजिनेज है वो क्या करेगा, OH यहाँ पे एज इट इज, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अब रिमूव हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, CH2 C डबल बॉन्ड O COOH। अब आपको देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इप्सो ऑर्थो मेटा पैरा। तो पैरा पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल रिंग लगी है, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक। किसका स्ट्रक्चर है ये, पायरुविक। 3 कार्बन है ना, तो पायरुविक का स्ट्रक्चर में भी क्या होते हैं, 3। और यहाँ पे भी आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, CH2 C डबल बॉन्ड O कार्बोक्सिलिक, मीन्स पैरा पे कोई हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, फिनाइल पायरुविक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगी, दोनों में ट्रांसएमिनेशन। क्या होगी, ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन एक वो रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है, कीटोन ग्रुप की जगह क्या लग जाता है, अमाइनो ग्रुप। बाकी एज इट इज सेम, CH2 फिर CNH2 कार्बोक्सिलिक। तो ये क्या बन गया मेरा, फिनाइल एलानीन। तो क्या बन गया, फिनाइल एलानीन। और वहां पे क्या बनेगा, यहाँ पे भी क्या हो रही है, ट्रांसएमिनेशन। क्या हो रही है, ट्रांसएमिनेशन। तो ट्रांसएमिनेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे CH2 CNH2 कार्बोक्सिलिक, यहाँ पे क्या है, OH। तो ये क्या बन गया, टायरोसिन। तो ये दोनों क्या है मेरे, अमाइनो एसिड्स। तो किसकी सिंथेसिस करनी थी हमें आखिरी में, अमाइनो एसिड्स की। अब आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको एक बार सिर्फ नेम के साथ पूरी रिएक्शन फटाफट बताती हूँ। इतना लो फटाफट स्क्रीनशॉट, इतना इसका। अब देखो हमने पूरी शिकमिक साइकिल में सबसे पहले क्या किया, शिकमिक साइकिल में देखो सबसे पहले हमने क्या लिया था, फॉस्फो इनोल पाइरुवेट, और साथ में क्या था मेरे पास, इरिथ्रोस 4-फॉस्फेट। इसमें थे 3 कार्बन, इसमें थे 4 कार्बन। तो दोनों कंडेंस होके कौन सी रिएक्शन हुई यहाँ पे, एल्डोल कंडेंसिएशन। और हमें किसकी सिंथेसिस करनी थी, DAHP मीन्स 2 कीटो 3 डीऑक्सी 7 फॉस्फो ग्लूको हेप्टानोइक एसिड। अब हमें यहाँ पे सिंथेसिस करनी थी DAHP की। तो हमें एंजाइम भी कौन सा ले रहे हैं हम यहाँ पे, DAHP सिंथेज। सिंथेज का मतलब सिंथेसिस, किसकी सिंथेसिस, DAHP की। अब हम DAHP से क्या बना रहे हैं, DHQ। DHQ क्या है, एक हमारा डिहाइड्रोक्विनिक एसिड। क्या है, डिहाइड्रोक्विनिक एसिड। तो डिहाइड्रोक्विनिक एसिड बनाने के लिए तो हम कौन सा एंजाइम लेंगे, डिहाइड्रोक्विनिक सिंथेज, क्योंकि किसकी सिंथेसिस कर रहे हैं, DHQ की। अब डिहाइड्रोक्विनिक से हमारा क्या बनना था आगे, डिहाइड्रोशिकमिक। क्या बनना था, डिहाइड्रोशिकमिक। अब जो हमारा डिहाइड्रोशिकमिक है वो कैसे बनेगा, डिहाइड्रोक्विनिक डिहाइड्रोजिनेज। याद रखना, नोट डिहाइड्रोशिकमिक सिंथेज, याद रखना डिहाइड्रोक्विनिक डिहाइड्रोजिनेज।
फिर डिहाइड्रोशिकमिक से मैंने क्या बनाया था, शिकमिक एसिड। शिकमिक एसिड कैसे बनाया था, डिहाइड्रोशिकमिक डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोशिकमिक डिहाइड्रोजिनेज। फिर शिकमिक एसिड से क्या बना था, शिकमिक एसिड 3-फॉस्फेट। क्या बना था, शिकमिक एसिड 3-फॉस्फेट। थर्ड कार्बन पे क्या लगा था उसके, फॉस्फेट ग्रुप। कैसे लगा था, काइनेज। काइनेज क्या करवाता है, फॉस्फोराइलेशन। क्या करवाता है, फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है कि जो हमारा एटीपी है वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है किसमें, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इतना स्क्रीनशॉट लो, इतना आप। अब हमारा क्या बना, शिकमिक एसिड 3-फॉस्फेट। अब हमारा शिकमिक एसिड 3-फॉस्फेट से क्या बनेगा, अब खुद सोचो यार। अब हमने सबसे पहले लिया था फोस्फोइनॉल पाइरेट प्लस में इरिथ्रोस 4-फॉस्फेट, फिर क्या बना, DAHP, DHP से DHQ, DHQ से DHS, फिर शिकमिक एसिड, फिर शिकमिक एसिड 3-फॉस्फेट। अब हम इसमें किसके एडिशन करवाएंगे, फोस्फोइनॉल पाइरेट, जिसमें क्या हो रहा था, वाटर रिमूव हो रहा था और हमारा क्या बन रहा था, 5-फॉस्फोइनॉल शिकमिक एसिड 3-फॉस्फेट। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारा 5-फॉस्फोइनॉल था वो क्या, अब इसमें क्या हो गया था, अब हमें किसकी सिंथेसिस करनी थी, क्रोसिमिक एसिड। किस एंजाइम की हेल्प से कर रहे थे हम, सिंथेज, क्योंकि क्या कर रहा था, किसकी सिंथेसिस कर रहा है, क्रोसिमिक एसिड। क्रोसिमिक एसिड के बाद हमने क्या की, म्यूटेशन कर दी। क्यों म्यूटेशन कर दी, ताकि क्या बन सके, प्रीफेनिक एसिड। फिर प्रीफेनिक एसिड के ऊपर क्या होते हैं, हमारे 2 एंजाइम क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। कौन कौन से 2 एंजाइम एक्ट करते हैं, एक करता है डिहाइड्रेटेज और एक क्या करता है, डिहाइड्रोजिनेज। एक कौन सा करता है, डिहाइड्रेटेज और एक क्या करते हैं, डिहाइड्रोजिनेज। जो डिहाइड्रेटेज है वो क्या बनाता है, जिसपे हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं लगता है, तो वो क्या है, फिनाइल पाइरुविक। तो वहां पे क्या होता है, फिनाइल पाइरुविक। और जो डिहाइड्रोजिनेज वाला है वो क्या करता है, पैरा हाइड्रोक्सी, मतलब पैरा पोजीशन पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप और साथ में फिनाइल पाइरुविक एसिड। फिर दोनों में क्या होती है, ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन में क्या होता है कि जो हमारा कीटोन ग्रुप होता है वो हट के क्या लग जाता है, NH2 ग्रुप। क्या लगता है, NH2 ग्रुप। ट्रांसएमिनेशन करवाई तो यहाँ पे क्या बन गया, फिनाइल एलानीन। क्या बन गया, फिनाइल एलानीन। और यहाँ पे क्या बन गया, टायरोसिन। तो यहाँ पे क्या बन गया, टायरोसिन। समझ आई, आ जानी चाहिए, आ जानी चाहिए, अब तो आ जानी चाहिए। अब ये बहुत इजी वे से मैंने आपको बताई है कि आपको अगर स्ट्रक्चर आते हैं बनाने तो आपको नाम लिखने में कोई प्रॉब्लम ना, अगर नेमिंग आती है तो स्ट्रक्चर। अब हमें पता होना चाहिए शिकमिक एसिड सिग्निफिकेंस, क्या इंपॉर्टेंस है शिकमिक एसिड की, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्या किसकी सिंथेसिस कर रहा है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स भी कौन कौन से, फिनाइलएलानीन, टायरोसिन, एंटी ट्रिप्टोफेन। जो आपके फिनाइलएलानीन है और जो टायरोसिन है वो किसके सिंथेसिस करते हैं आगे, मींस किसका प्रिकर्सर है, फ्लेवोनॉइड, टैनिन, लिग्निन कंपाउंड का, फिनाइल प्रोपेनॉइड कंपाउंड का। और ऐसे ही जो आपका ट्रिप्टोफेन है वो मतलब वो भी सिंथेसाइज हो रहा है शिकमिक एसिड पाथवे से ही, पर वो आगे क्या एक प्रिकर्सर है जो आगे किसकी सिंथेसिस करवाने में हेल्प करता है, हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड वाले कंपाउंड्स की। गैलिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है इसी पाथवे से। और साथ के साथ आपको पता होने चाहिए ये जो इंडोल और इंडोल डेरिवेटिव कंपाउंड है इसी से ही सिंथेसाइज होते हैं। आई होप आपको ये पूरी शिकमिक एसिड पाथवे बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना और मेरी इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दिखाना। थैंक यू।